जी, अच्छा लगा ना। हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? अधिकार अभी बताया ना सिस्टर। बीमारी को कैसे भगाया अभी हम लोग? अधिकार से ना। तो मैं भी अभी कुछ बताने वाला हूँ। मेरे को कितने कोई जानते हैं? मेरा नाम राम है। मैं फोलोलेंसिया का हस्बैंड हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक है। सीता वही है सीता। तो मैं पहले कुछ मेरे जीवन में कुछ हुआ है ना, चमत्कार हुआ है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, ठीक है ना। तो मैं छत्तीसगढ़ गया था रिट्रीट के लिए ना। तो उधर 1 महीना का रिट्रीट करने के लिए गया मैं। तो उस रिट्रीट से आने के बाद कुछ तो सीखा था, लेकिन मेरा नींव क्या था? मजबूत नहीं था। अभी आप लोग भी रिट्रीट आए हैं ना। अभी लग रहा है कि मैं इस रिट्रीट के अंदर, इस चर्च के अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लग रहा है कि नहीं? जब घर जाएंगे तो अब क्या बोलेंगे? समस्या देखेंगे तो लड़ने सकिएगा समस्या से? वो बोलेगा मेरा से हो ही नहीं सकता है। होगा कि नहीं? तो मेरा ही साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वहां से आए तो मैं वचन तो सुन रहा था, लेकिन वचन के अनुसार मैं कार्य नहीं कर रहा था। अभी आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपका जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। होगा तो क्या करना है? वचन लेने के बाद वचन के अनुसार कार्य करना है कि नहीं? अगर कार्य नहीं करेंगे तो हम बोल रहे हैं धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। और इधर भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, घाव हुआ है इधर, और बोल रहे हैं कि मैं चंगा हो गया हूं। इधर भी ध्यान है, अरे कब ना कब ठीक होगा। सोचते हैं ना? प्रभु ऐसा ही बोला है सोचने के लिए। हाँ, आप विश्वास के भी शब्द बोलेंगे और आप विश्वास में भी इधर देखेंगे तो ठीक होगा। नहीं ना? वैसा ही मेरा में भी हुआ था ना। तो जब वहां से आए तो उसके बाद में हम लोग का घर में मेरा बीबी को मैं क्या बोलता था? तू बहुत फादर बनती है। हाँ, प्रवचन सबको घर घर में थी बुलाने जाती है थी गिरजा के लिए, ऐसा बोलता था मैं। लेकिन मैं नहीं बोलता था। कौन बोलता था? मेरे अंदर में जो था ना, वो बोलता था। लेकिन हाँ, वो बोलता था, मैं उसको गाली भी देता था। मैं दारू भी पीता था, है कि नहीं? तो दारू भी पीता था। फिर जब ये वचन, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दूसरे को मैं वचन बांट सकता हूँ। तो मेरे बीवी बोलती थी कि मेरे पास आती थी कि ये ईश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु, ये ईश्वर का प्रवचन कर रहा है, ऐसा बोलती थी ना। अरे तुम क्या बोल रही है? मेरे को बोलने का अक्ल नहीं है, मैं ईश्वर का प्रवचन करूंगा, मैं ऐसा बोलता था उसको ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी भी ईश्वर के वचनों को मैं बांट रहा हूँ ना। अभी भी हम लोग मियाँ बीबी साथ में जाके जहां भी बुलाते हैं ना, तो हम लोग उन लोग को वचन देते हैं ना। लेकिन जब अभी मेरे को एहसास होता है कि जब उसने जिस समय घोषणा किया, मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसने जो चीज बोला वो आज मैं कर रहा हूं। जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? जब मेरा में परिवर्तन आप लोग देखे तो आप लोग का अंदर परिवर्तन आ सकता है कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना है? वचन। जैसे कि आपका बच्चे लोग बात नहीं सुनते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बदमाश है। तो आपने क्या उसके लिए अच्छे शब्द बोले? क्या शब्द बोले? उसको आपने क्या दिए? शराब दिए। और शराब दिए देने का मतलब क्या है? वही फल आएगा। अब जो बोलेंगे वही फल आएगा। बल्कि वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बाद में आएगा ही आएगा। लेकिन हम लोग की माताएं सब क्या बोलते हैं? बच्चे को तो बोलना ही बोलना है,
नहीं बोलना है, बोलते ही है। अगर देख, मुंह से अच्छा शब्द तो जल्दी नहीं निकलता है, किसी का मुंह से निकलता है? थोड़ा सा भी गलती दिखा क्या बोलते हैं? अरे छुआ तो थेथर है, बोलते हैं कि नहीं? बहुत बदमाशी करता है। तो आप लोगों ने उसके लिए उसको शराप दिया। क्या है कि हम लोग जो शब्द बोलते हैं उस शब्द में क्या रहता है? सामर्थ्य रहता है कि नहीं? तो अभी हम लोग आलू लगाएंगे तो प्याज मिलेगा? नहीं ना। तभी आलू लगाएंगे तो आलूए ना मिलेगा। अभी हम बच्चे के लिए एक गलत शब्द बोले तो उसके लिए वो भर भर के वापस आएगा। अभी आलू का कितना, एक बीज लगाते हैं कि नहीं, उसमें कितना आलू मिलता है? बहुत मिलता है ना। उसी तरह वापस आता है वो भी, भर भर के आता है। तो आप लोग को क्या करना है? अविश्वास का शब्द जो बच्चों को अच्छी बात लगे वैसा बोलना है। जैसे मैं पी के आ रहा था तो मेरे बीवी क्या बोल रही थी? मतवार है, पी के आया है, आज तो मोर चलेगा, ऐसा बोलती थी। डंडा धर के मारती थी हमको। क्या बोलती थी वो? मेरे लिए वचन बोल दे रही थी, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, आप लोग भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो उसने घोषणा किया और मैं अभी कब का पीने के छोड़ दिया, मेरे को कुछ मालूम नहीं। समझ रहे हैं? तो उसके बाद में मैं अभी जब मैं पीना छोड़ दिया ना, तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त लोग थे ना, अभी फोन भी नहीं करते हैं, फोन भी नहीं करते हैं। और जो साथ में काम करते थे ना, तो वो लोग भी नहीं फोन करता है ना, साथ में ले जाता है। कहे कि पीने वाले आदमी को क्या चाहिए? पीने वाला ही चाहिए ना। यदि तू अच्छी रास्ता में जाएगा ना, तो अच्छे रास्ते दिखाने वाले एक ही मिलेंगे, और जो गलत रास्ता दिखाने के लिए कितना मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे कि नहीं? तो हम लोग को अच्छी रास्ता जो बोलते हैं ना, उसको शब्द में लेना है। गलत रास्ता तो सबको ही दिखाएगा, लेकिन अच्छी रास्ता कोई नहीं दिखाएगा। अभी सिस्टर लोग, ब्रदर लोग क्या करने के लिए आए हैं? रास्ता दिखाने के लिए, सच्चाई का रास्ता, सत्य का रास्ता एकदम, जिसमें अनंत जीवन है कि नहीं? अगर बहुत कोई रास्ता दिखाने आएंगे, किसका रास्ता जाइएगा? किसका रास्ता जाएगा? अभी ये भाई बोलेगा कि चलो मेरा रास्ता, वो भाई बोलेगा मेरा रास्ता, तो आप दोनों रास्ता में नहीं ना जा सकते, नहीं ना। तो दोनों, जैसे कि पीने वाला आदमी को चाहिए दोस्त, लेकिन जो आत्मिक में चलता है ना, उसको दोस्त नहीं चाहिए। वो अकेले यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकता है कि नहीं? तो आप लोग विश्वास करते हैं दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं कि नहीं? तभी निकाले ना। लेकिन मैं कभी कभी किसी का मुंह से मैं अभी उधर सुनता हूं कि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि नहीं? ज्यादातर मैं लेडीज लोग से सुनता हूं, जरा गला में थोड़ा खिचखिच है। आपने क्या बोला? अच्छे शब्द बोले? आपने तो बीमारी को खुद आदेश दिया कि नहीं? आ बीमारी आ, और मुझसे और मेरे अंदर में और पैदा कर। तो ऐसा बोलना है। क्या सीखने आए हैं आप लोग? रिट्रीट ले आए हैं कि डिसेबल ले आए? हाथ उठाइए जो रिट्रीट लेके आए हैं, हाथ उठाइए। और जो डिसेबल के लिए आए हैं वो हाथ उठाइए। शिष्य के लिए आए हैं ना, कि रिट्रीट लेके आए हैं? जो रिट्रीट के लिए आया है ना, वो अपने लिए आया है सिर्फ। कौन कौन अपने के लिए आए हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं। तो क्यों बोलते हैं वहां कि मेरे गले में खिचखिच है? ऐसा बोलना है। तो मैं अभी विश्वास के बारे में पढ़ाना चाहता हूं ना, ठीक है? तो मैं पूछना चाहता हूं, विश्वास क्या है? एक एक आदमी उठ के बताएंगे, ऐसा मेरे को नहीं समझ में आता है, ठीक है? चलिए भाई लोग, कोई विश्वास के बारे में बताएंगे? कोई भाई है कि नहीं? अनदेखी चीजों को। अच्छा, तो अनदेखी चीज क्या है? क्या है? विश्वास तो है, लेकिन क्या है?
ईश्वर का वचन अनदेखी है। वो तो बाइबल में साफ साफ लिखा है। जो देखना चाहते हैं उसको बोलना है। जो देखना चाहते उसको बोलना है, जो नहीं दिखता है। अभी प्रभु यीशु क्रूस पे गए, आप लोगों ने देखा था? हाँ, कितने लोग देखे थे? हाथ उठाए। देखे थे? तो हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं वो क्रूस पे गया और तीसरे दिन जी उठा? तो उसी विश्वास के द्वारा ही हम लोग अभी तक हैं, है कि नहीं? जो नहीं दिखता है, देखी चीज जो बीत गया है, उस निश्चय को खींच के अभी में लाता है, वर्तमान में लाता है ना। अब प्रभु यीशु गए तो भूतकाल में हुआ था ना, भूतकाल ही बोलेंगे ना। हाँ, तो उसमें गया था 2000 वर्ष पहले। वो क्या हुआ? हम लोग के लिए क्रूस पर मर गया ना। तो जब हम लोग का विश्वास पीछे जाता है और उस निश्चय को खींच के वर्तमान में लाता है, समझे? तो अभी विश्वास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो पहला विश्वास हुआ जो नहीं दिखता है, जिसको हम छू नहीं सकते, और जिसको हम छू सकते हैं वो कौन सा विश्वास है? ईश्वरीय। अरे विश्वास के बारे में बहुत पढ़ाए ना आप लोगों के। जैसे हम लोग अभी इसके ऊपर प्लेन गया तो हम लोग कैसे जाने प्लेन गया? कौन बताया? आवाज बताया कि कानों ने सुना और बताया आप लोगों को? कानों ने सुना, उसके बाद में आपको बताया। जैसे कि हम लोग कभी खाना बनाते हैं ना, तो अभी नमक ज्यादा डाले तो आप लोग ने खाया तो आप लोगों को क्या लगा? नमक ज्यादा है। आप लोग किचन देखने गए थे, आपका जीभ नहीं बताया ना, बताया कि नहीं कि नमक ज्यादा है? तो वो हुआ क्या? विश्वास। हाँ, तो वो हुआ जो दिखता है, सांसारिक विश्वास है वो, जिसको हम 5 ज्ञान इंद्रियों से चलते हैं ना। तो इब्रानी 11 का 1 में लिखा है ना, क्या लिखा है? पढ़िए तो एक बार। जिनकी हम आशा करते हैं, पढ़िए जल्दी। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तभी समझे ना, जिन्हें हम नहीं देखते हैं। अच्छा, पहले के जमाने में रेडियो रहता था, एंटीना, सिग्नल दिखता है, कैसा करते थे रेडियो को? ऐसा, किधर सिग्नल पकड़ेगा बोलते थे कि नहीं? उसको घुमाते थे। वो तो घुमाने का काम है कि कौन सा चैनल, एंटीना रहता था ना, कौन सा दिशा में करेंगे तो अच्छा से सुनाई देगा, है कि नहीं? वो दिखता है क्या वो सिग्नल? लेकिन हम भी फिर भी क्या कहते हैं? विश्वास करते हैं, हाँ ये कोना में है, बोलते हैं कि नहीं? और जो दिखता है, जैसे कि यूहन्ना 20 का 24 निकला, ये जो दिखता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। बीस का 24। ईसा के आने के समय 12 में से
एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। 25 भी पढ़िए। उसके शिष्यों ने पढ़िए। माइक पे पढ़ा तो अच्छा है। हाँ हाँ, माइक में पढ़िए, माइक में। दूसरे दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा। हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख लूं, कीलों की जगह उंगली ना रख लूं, और उसकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, और उसकी बगल में हाथ ना डाल लो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जो एक ईश्वर का चेला था, उसका क्या नाम था? थोमा। वो कैसा विश्वास करता था? जब तक मैं देख ला लूं, मतलब देख नहीं लूं उसको, मैं उसके घाव को मैं छू ना लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अभी भी आप लोग भी वैसा ही है, बहुत कोई है कि नहीं? आप लोग जब तक हम नहीं देखेंगे ना, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, बोलते हैं। वो जो दिखता नहीं उसमें काहे विश्वास करे, है कि नहीं? अच्छा, किसको किसको विश्वास है कि मेरे हाथ में माइक है? हाथ उठाएंगे। आपको विश्वास है? विश्वास है? आपको विश्वास है? विश्वास है पक्का? अब जब दिख रहा है उसको क्यों विश्वास करना? मेरे हाथ में, मैं बोला मेरे हाथ में, जो दिखता है उसमें क्यों विश्वास करें? तो ये दिख रहा है तो अब क्यों विश्वास करेंगे? करेंगे। तो थोमा क्या था? जब तक मैं उसको छू ना लूं, उसके घाव को मैं छू ना लूं, तब तक मैं, वैसा विश्वास करना है। हाँ, अभी पहला पेतरुस 2:24 क्या बोलता है? मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया। आप बोलते हैं कि देखिए मैं थोड़ा बीमार हूं, हम लोग बता दिए कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। आप तो वचन तो बोल रहे हैं, तुम्हारे को बुखार है, मैं थोड़ा सो लेता हूं, सोते सोते ही मैं वचन बोलता हूं, तो ऐसा में वचन काम करेगा? क्यों? विश्वास। जब भी आप वचन लीजिए तो उस वचन को कार्य में लाना है। जैसे कि मैं बोला प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूं, तो सोने से क्या फायदा? जब तू चंगा है तो सो क्यों रहा है कि नहीं? काम करो। जैसे कि मेरा गला में, हम लोग शाम को ऐसे ही वचन बताते हैं गांव के बीच में जाके ना, तो मेरे गले में मैं खाना भी नहीं खा सक रहा था, पानी भी नहीं पी सक रहा था। तो मैं क्या बोलता था जब भी खाना खाता था? मैं यीशु का मांस खा रहा हूँ, मैं यीशु का लहू पी रहा हूँ, ऐसा बोलता था मैं। लेकिन मैं दवा नहीं लिया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मुझे चंगा कर दिया है। बहुत कोई बोलेंगे कि यीशु ने हमको चंगा करने वाले हैं, लेकिन हम लोग ने क्या सीख रहे हैं? चंगा कर दिया है, वो पहले से ही कर दिया है कि नहीं? तो मैं बोला, उसके बाद में मेरा ये गला एक ना एक ठीक हो गया। शैतान बोल रहा है कि जिस मुंह से तू प्रवचन करता है ना, वही मुंह को बंद करते हैं, तुम कैसे करेगा? वैसा बोला था। अब बोलने भी नहीं सक रहे, पानी भी नहीं पीने सक रहे थे, लेकिन हम हारे नहीं। अभी डॉक्टर के पास जाते तो कितना पैसा लगता कि नहीं? यीशु मसीह पैसा लेता है तो मुंह से बोलना है ना, तो डॉक्टर का शब्द क्यों बोलते हैं बार बार? मुझे डॉक्टर पास जाना है, थोड़ी सी भी चोट आई तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं।
अरे बड़ा डॉक्टर तो इधर है, यीशु मसीह, है कि नहीं? तो आप डॉक्टर पास जाइएगा, पहले आप लोग घोषणा कीजिए। अभी हम लोग का घर में कुछ किसी का भी अगर बुखार भी हुआ, सर्दी भी हुआ, तो हम लोग डॉक्टर पास नहीं जाते हैं जल्दी, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम लोग को वचन दिया है चंगाई का। तो क्यों जाए डॉक्टर पास? हम लोग वचन ही बोलते हैं, हम लोग डॉक्टर पास नहीं जाते हैं। बच्चों लोग को भी अगर बीमारी रहता है या शादी भी रहता है तो उन लोग के लिए वचन बोल देते हैं और बच्चे लोग ठीक हो जाते हैं। जब से अभी हम लोग वचन में हैं, उस समय से हम लोग डॉक्टर पास कभी नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग को प्रभु जो वचन दिया है, उस वचन को हम लोग को एकदम एक एक शब्द में उसका रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं? हाँ, सीख रहे हैं ना? तो सीखना जरूरी है और उसको क्या करना है? कार्य में लाना है। अब प्रैक्टिकल करना है, घर में भी करना है ना। तभी सिस्टर क्या करवाई, सबको एक एक क्या सुनो, खोजो, रोगियों को खोजो और उसको प्रार्थना करो, है कि नहीं? जब प्रभु यीशु लंगड़ा को देखे थे, पूछा उसको, ए भाई साहब तू कितना दिन से लंगड़ा है? ऐसा पूछा था। हाँ, हम लोग कैसा पूछते हैं? कोई दोस्ती यारी मिल गया, रिलेशन मिल गया, क्या बोलते हैं कि पूछते हैं कैसे हैं? अरे ठीक है, थोड़ा सा पैर दर्द दे रहा है, बोलते हैं कि नहीं? तो कहीं दिखाया कि नहीं डॉक्टर पास? बोलते हैं ना। वैसा बोलना है अविश्वास का साहब। तो आप उसको वचन दीजिए। हम लोग अभी वचन के बारे जान रहे हैं ना, उस समय से हम लोग मतलब कि अविश्वास का शब्द नहीं बोलते। जैसे कि हम लोग एक गांव जा रहे थे, वचन देने ही जा रहे थे, तो एक जो भिखारी था, ऐसा ही बारिश आ रहा था, रिंग रोड से जा रहे थे, तो एक भिखारी था, कितना दिन से खाना नहीं खाया था। समझ रहे हैं ना? आप लोग एक दिन नहीं खाइएगा तो कैसा लगता है? कमजोर लगता है ना। वो बेचारे को कुछ दिया भी नहीं था शायद। तो उसको हम लोग ना आगे जाने वाले थे, लेकिन उस समय ही पानी आ गया। तो जो रिंग रोड किनारे में बचने के लिए रहता है ना बारिश के लिए, तो वही जगह हम लोग को पवित्र आत्मा रुकवा दिया। फिर हम लोग गए, देख रहे हैं बेचारे को, वो कुछ खाया नहीं है कुछ दिन से। बोल रहे कि खाना खाए थे, उसका मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। हम लोग तो एक मतलब कि अभी दोपहर का भी नहीं खाएंगे ना, आवाजों नहीं निकलेगा किसी ना किसी का। सबका ध्यान किधर रहेगा? उधर खाना कब मिलेगा, है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या किए कि आप यीशु भगवान को जानते हैं, ऐसा बोले तो क्या बोल, हाँ यीशु भगवान को तो मैं जानता हूँ। उसका मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। लेकिन हम लोग क्या किए, उसको उस जगह दुकान उकान नहीं था, तो हम लोग उसके लिए क्या दिए, कुछ पैसा दिए और उसके लिए प्रार्थना भी कर दिए। तो ऐसा मदद करना है ना। हाँ, तो क्रिस्तीय जीवन का कुछ फायदा नहीं है। यहाँ कितना भी आप रिट्रीट बैठे वचन सुनिए, कुछ फायदा नहीं है जब तक आप एक दूसरे को कार्य नहीं करेंगे, वचन नहीं बताएंगे, तो कुछ फायदा नहीं है। वचन सुनो, तुम कितना भी बड़ा प्रीचर भी हो, लेकिन तुम वचन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो ना, कुछ फायदा नहीं है। हम लोग को कार्य करना है और उसको उस दिन से दूसरा दिन से उसको उस जगह हम लोग देखे भी नहीं। आप अपना घर चल जाएंगे, यीशु के नाम से बोले, बस यीशु यीशु बोलते रहिएगा, ऐसा बोले, और उस दिन से हम लोग उस जगह दिखाई भी नहीं दिया है। समझ रहे हैं? तो हम लोग को भी ऐसा ही मदद करना है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है। अरे तुम 1 रुपया बोएगा ना, उसका 2 गुना आएगा, आएगा कि नहीं? तो उसी तरह उसको दिए। तो अभी विश्वास के बारे समझे ना, हाँ कि नहीं? तो विश्वास करने से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिना विश्वास का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
अभी हम लोग विश्वास द्वारा हम लोग ईश्वर का राज्य को 5 ज्ञान इंद्री से समझने का कोशिश करेंगे ना, कभी नहीं समझ सकते हैं। समझ सकेंगे? तो हम लोग का जो छठा ज्ञान इंद्री है कहाँ है? आत्मा है। आत्मा, विश्वास का आत्मा है, उसको इस्तेमाल करना है। आप लोग बोलेंगे कि अब संसार में जीने के लिए क्या दिया है? 5 ज्ञान इंद्री, है कि नहीं? उसी तरह हम लोग को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए विश्वास का आत्मा दिया है, तो उसको हम लोग को इस्तेमाल करना है कि भीतरे रखना है, अंदर में इस्तेमाल करिएगा ना, तो इस्तेमाल करेंगे तभी ना कुछ इति फायदा होगा कि इति कैसा पैसा को रख देते हैं बक्स, अलमारी ज्यादा होता है, उसमें बढ़ता है। तो आगे अभी हम वचन जान रहे हैं, विश्वासी है हम लोग, और दूसरा को नहीं बांटेंगे तो क्या चीज का विश्वासी है कि नहीं? तो आपसे ऐसा करना है नहीं ना? तो हम लोग को हर एक, जैसे कि जो बीमारी है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वैसा वैसा को देना है। और ये नहीं कि ढिंडोरा पीट चलना है कि मैंने उसको दिया। ढिंडोरा पीट नहीं बोलता है ईश्वर, गुप्त में दान करो, जिसके पास नहीं है उसको दो। तो हम लोग भी अभी किसी के पास नहीं रहता है ना, हम लोग देते हैं। बल्कि पैसा भी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या है? वचन है। वचन तो दे सकते हैं। वचन से गरीब है कोई? है? वचन तो दे सकते हैं ना। तो हम लोग को वचन देना है, अभी सीख रहे हैं ना, तो वचन को बांटना है। हम लोग को बांटेंगे तभी तो आएगा, तभी हम लोग जानेंगे कि हाँ, विश्वास ऐसा काम करता है कि नहीं? तो अभी हम लोग विश्वास के बारे में जाने ना, तो अभी इब्रानी 11 का 6 निकालिए तो। मिला? विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का, बोलिए बोलिए कि भूख लग रहा है, जोर से बोलिए, जोर से। विश्वास के अभाव में विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, ईश्वर है, और वह उन लोगों का और वह उन लोगों का कल्याण करता कल्याण करता है है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। आप लोग अभी किसका खोज में आए हैं? विश्वास। तो हम लोग विश्वास की खोज में आए हैं ना, सीखने आए हैं कि विश्वास कैसे काम करता है। अभी मेरे पैर में दर्द है, मेरे ज्ञान इंद्रियों मेरे को दिखा रहे हैं कि मेरे पैर में दर्द है, लेकिन हम लोग को ईश्वर का वचन कहता है हम लोग चंगे हो गए हैं। तो हम लोग को ज्ञान इंद्रिय का दिखता है उसमें चलना है कि जो नहीं दिखता है, जो देखना चाहते हैं उसका में चलना है? तो हम लोग जो देखना चाहते हैं उसको बोलना है। अभी बोला ना वहां कि हम लोग ईश्वर के राज्य को हम लोग बिना विश्वास के हम लोग नहीं समझ सकते। समझ सकते हैं? तो हम लोग को सबसे पहले विश्वास ही बहुत जरूरी है कि नहीं? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, मुर्गी किसके किसके घर में है? मुर्गी किसके किसके घर में है? सबका घर में है। अंडा देता है? हाँ?
तो उस अंडे में कितने दिन बैठती है? 21 दिन। तो वो 21 दिन बैठने, एक सप्ताह बैठी और बोलती है कभी कि मैं उस अंडे में नहीं बैठूंगा? बोलती है नहीं नहीं आज बहुत ज्यादा देर बैठा, मैं थोड़ा जाता हूँ उधर टहल के आता हूँ। अरे कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है तो क्या बैठे इसमें? कभी सोचती है वो? फिर उसका दोस्त लोग बुलाता है, आजा आजा, कोक 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 करके बुलाता है, वो जाती है? क्यों? क्यों नहीं जाती है? हाँ, उसको क्या चाहिए? अंडे में से चूजे चाहिए, है कि नहीं? उसको दिख रहा है कि मेरे अंडे में कोई परिवर्तन नहीं है, दिखता है परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है? विश्वास करती है कि एक ना एक दिन चूजा जरूर ही आएंगे, है कि नहीं? तो हम लोग को मुर्गी जैसा विश्वास करना है, अंडे क्यों नहीं छोड़ती है? आप लोग तो एक बार आई थी, मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अरे काम ही नहीं किया, बोलते हैं कि नहीं? दिन रात उसको बोलना है, तबे ना चंगा होगा। नहीं तो चंगा तो कर दिया है आप लोग, बस जैसे कि इस मोबाइल फोन देख रहे हैं, इससे हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अभी इसका से हम लोग अमेरिका में फोन करके क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग में उसको देख भी सकते हैं। इसमें हर एक फ्यूचर डाला गया है कि नहीं? तो प्रभु यीशु भी हम लोग को क्या कर दिया है? प्रोग्राम कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना है? हासिल करना है कि नहीं? जब इसको चलाने नहीं जानिएगा तो इसको, अभी वीडियो कॉलिंग करने नहीं जानेंगे, जो नहीं जानता है उसको बोलेंगे तो जानेगा नहीं ना? तो अभी वचन तो बोल रहे लेकिन चंगाई नहीं मिल रहा है, होता है कि नहीं? तो वो जो वैसा बोलता है ना, वचन तो बोल रहे हैं लेकिन चंगाई नहीं हो रहा है। तो वो जब विश्वास का शब्द भी बोल रहा है और अविश्वास का, तो दोनों काम करेगा। तो हम लोग को एक ही में दृढ़ बना रहना है, जो बोले उसी में ही हम लोग को अटक के रहना है, बल्कि परिणाम मिलेगा ही, है कि नहीं? जैसे कि मेरा गला में दर्द था, एक सप्ताह से मैं खाना पीना कुछ नहीं खा पा रहा था, लेकिन मैंने उसी शब्द को बोला, पहला पेतरुस 2:24 को ही बोला मैं, उसके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। होने वाला नहीं हूं, मैं हो गया। शैतान को मैं अधिकार से बोल रहा हूं, होने वाला नहीं हूं, मैं हो गया, है कि नहीं? तो आप लोग जैसे कि कोई भी बीमारी है, आपके सर में दर्द है, तो आप क्या बोलेंगे? कौन सा वचन बोलेंगे? पहला पेतरुस। तो सबसे पहले हम लोग को कैसा बोलना है? अधिकार लेके ना। तो शैतान को कैसा अधिकार देना है? भाई साहब आप सही बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। किसमें लिखा है? बाइबल में। आपको तो क्या बोलते हैं, टिकट नंबर मालूम नहीं है क्या? मार्कुस 4:4 में क्या बोलता है? प्रभु यीशु को जब परीक्षा ले रहा था उसमें क्या बोलता है? क्या बोलता है उसमें? आप लोग उसका टिकट नंबर नहीं बोलिएगा तो क्या कुछ फायदा है? शैतान डराएगा? हाँ, डराएगा शैतान? आपको बोलना है लिखा है, लिखा है पहला पेतरुस 2:24 में, मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। ऐसा बोलना है हम लोग। आप लोग बोलेंगे मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया, प्रभु समझेगा? समझेगा वो? जब तक उसको आप लोग उसको नंबर नहीं बताएंगे तो वो नहीं समझेगा। शैतान ऐसा चीज है कि वो हर समय पीछे पड़ल रहता है। अभी ट्रेन में भी सफर करते हैं तो टिकट नंबर मांगता है कि नहीं? टीटी नहीं रहेगा तो क्या करेगा? हाँ, फाइन भरेगा ना, फाइन भरवाएगा ना। तो उसी तरह हम लोग को टिकट नंबर बताना है। अभी नहीं बताएंगे तो कहां से? शैतान को हम लोग को आदेश देना है, एकदम लिखा है,
कैसा बोलना है? जोर से बोलिए, लिखा है। और जोर से बोलिए, हाँ ऐसा ही बोलना है, लिखा है। अभी कोई भी पूछ देगा मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भाला चंगा हो गया, अरे ये कहाँ लिखा हुआ है? बाहर में पूछ दिया तो हम लोग क्या जवाब देंगे? आप उन लोग को टिकट नंबर बताइएगा ना, हाँ तो टिकट नंबर बताइएगा तबे ना। हाँ अरे इससे नहीं, कौन आदमी से पाला पड़ गया है, बोलेगा कि नहीं? तो हम लोग को भी वैसा ही करना है, लिखा है। क्योंकि अब जब वैसा बोलते हैं ना, शैतान डरता है। अभी शैतान ऐसा चीज है, हम लोग को छू सकता है? छू सकता है हम लोग को? तो छूने के लिए हम ही लोग बोलते हैं, हम ही लोग अधिकार देते हैं उसको, तभी छूता है। तो उसको छूने का कोई अधिकार नहीं। जैसे कि आदम और हवा वादन क्या बोलते हैं, वट अदन, हाँ अदन वाटिका में था, तो उन लोग को बोला था कि तुम बीचों बीच के फल को नहीं खा सकते। तो वो आदम और हेवा था, तो लोग को बोला था ना, तो वो लोग क्या किया, नहीं खा रहे थे ना। जब शैतान आया तो शैतान वो लोग को पास गया, हाथ थी का आदम और हेवा का हाथ को ऐठा, तो तुम जाओ फल को खाओ, ऐसा बोला? तो हाथी का इस्तेमाल किया उसमें, हाथी का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया? सांप का, जो सबसे शातिर था, चालाक था। तो उसका अंदर में क्या घुसा? शैतान। उसी के द्वारा उसको क्या दिया? एक शब्द ही दिया था, शब्द दिया था ना। किसमें दिया था? किसमें दिया था शब्द? अभी मैं आपको बोलूं, मेरे शब्द से मैं आपको हंसा भी सकता हूं, रुला भी सकता हूं। बात सही है कि नहीं? सांप के द्वारा दिया, सांप के द्वारा दिया, तो शब्द को कहां दिया? सोच में। वो तो भाई सही बोल रहे हैं, सोच में दिया ना। अभी हम लोग को भी शैतान सबसे पहले कहां वार करता है? शरीर में वार करता है, सोच में ना। पहले हम लोग सोचते हैं इधर। अभी मान के चलिए, अब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोल दिया आपको कि आपका, भाई साहब आपका 6 महीना ही जीवन है, अब जितना दिन जीना चाहते हैं जी लीजिए, बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? बोलते आएंगे मैं 6 महीना जीऊंगा, नाचते आइएगा, हाँ? तो क्या सोचेंगे? सोचते सोचते आइएगा ना, अरे मैं तो उतना ही दिन जीवित रहूंगा, अरे मैं तो, अरे यार कैसे हो गया, बोलेंगे ना। उसी तरह हम लोग को मन में पहले शैतान वार करता है। तो सबसे पहले मन को हम लोग को मजबूत बनाना है। मन को, यदि मन को मजबूत बनाएंगे तो शैतान आ सकता है? हाँ आएगा? नहीं आएगा। शैतान सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करता है, मन का और 5 ज्ञान इंद्रियों का। समझ रहे हैं, है कि नहीं? अभी जैसे कि उधर फादर का भी उधर बगीचा है, हाँ उसमें आम बड़े हुए हैं, पूरा लाल लाल, है कि नहीं? और आपको क्या बोल रहा है, अरे खवास लग रहा है हमको, खाएंगे। सोच दे रहा है ना, मुंह तो बोल रहा है खाएंगे उसको, हाँ आंख भी देखा, बोल रहा है कि अरे कितना अच्छा है। वैसा ही हम लोग को भी शैतान लालच देता है। जैसे कि मत्ती 4:4 में उसको, वहां से पढ़िए तो भाई, मत्ती 4:4 से 4 में पढ़िए, कैसा शैतान। ईशा ने उत्तर दिया, ईशा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से वह ईश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। निकलने हुए हर एक शब्द से जीता है। जैसे कि यहाँ शैतान को परीक्षा लिया था, तो उस शैतान को यहाँ तीर में बोलता है
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू विश्वासी है। बोलेगा ना शैतान। अच्छा, मैं ये कहानी सुनाता हूं, ठीक है। अय्यूब, अय्यूब सुने हैं बाइबल में? सुने हैं? तो अय्यूब के कितने बेटे थे? 7, और 3 बेटियां थी, है कि नहीं? और अय्यूब कैसा आदमी था? धर्मी आदमी था। कितने को यहाँ धर्मी है? धार्मिक है ना सब कोई? और ईश्वर का हर एक वचन में चलने वाला था। और उसके पास बैल थे, ऊंट थे और बकरी। हाँ हाँ, 500 जोड़ी बैल, 500 बकरियां और बहुत से उतना थे उसके पास ना। तो अय्यूब को जो बेटा और बेटियां थे ना, ये एक दूसरे के घर में क्या करने जाते थे? भोजन के लिए। लेकिन उसका अय्यूब के मन में क्या था कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ऐसा सोचता था वो। और उस सोच के वजह से वो का परमेश्वर से क्या चढ़ाता था? भेंट चढ़ाता था, बलि। पुराना विधान में बलि ही चढ़ाया जाता था ना। तो जब प्रभु यीशु आए उसके बाद में हर पाप को लेके क्या किया? दफन हो गया ना। तो उसी जैसे वो बलि चढ़ा रहा था और प्रार्थना भी कर रहा था, है कि नहीं? तो शैतान उस जब इसी धरती में घूमते हुए आया और परमेश्वर से क्या बोलता है कि जो परमेश्वर बोलता है, मेरा अय्यूब जैसा कोई नहीं है, मेरा हर एक मानता है, हर चीज बात मानता है। तो शैतान उससे मैं उससे परीक्षा लूंगा, ऐसा बोलता है शैतान, है कि नहीं? जब परीक्षा लेता है शैतान, तो शैतान से बोलता है परमेश्वर, उसको शरीर को कुछ हानि नहीं करना। तो एक दिन उसका जो भेड़ बकरी सब चीज को आधा कोई ले गए, उसका भेड़ बकरी सब बैल सबको, और उसका बेटे लोग आंधी तूफान आया और उसमें क्या हुए? दब के मर गए, है कि नहीं? तो इसका कारण कौन था? मारने वाला कौन था? कौन था? शैतान। कौन था? आयुब का जो प्रार्थना था उसका ये था। जो अय्यूब था ना, जो वो प्रार्थना कर रहा था ना डर डर के कि मेरा बेटा को एक ना एक दिन कुछ हो जाएगा, एक ना एक दिन कुछ हो जाएगा। अब जैसे कि आप भी, जैसे कि आपको रिपोर्ट मिला, मैं बोला अभी रिपोर्ट, डॉक्टर पास गए थे तो बोला मैं 6 दिन जीवित रहूंगा। अब सोचते सोचते एक ना एक दिन तो अपना जबान से शब्द निकलेगा ही ना, निकलेगा ही ना। उसी तरह वो शब्द बोला। जब वो शब्द बोला तो शब्द क्या है? एक बीज है। जब वो बीज लग जाता है तो वो फल लाके ही आता है कि नहीं? और परमेश्वर से वो डर रहा था, मेरे बेटे पाप कर रहे हैं, और वो बलि भी चढ़ा रहा था कि उसके पाप क्षमा हो जाए। अभी हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि नहीं? डर डर के प्रार्थना करते हैं। जैसे कि उस दिन मेरा भाई बताया था कि मेरा बहन आई थी, बताया था आप लोगों को। तो हम लोग बाजार आए थे, मार्केट। तो वो उसका ना चक्कर आ रहा था और वो सो गई और पूरा जोर जोर से छटपटा रही थी। लेकिन हम लोग डरे नहीं। क्यों डरे? हम लोग अधिकार दिया है। उस अधिकार से उस शैतान को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक दिए समुद्र में। तो उस दिन से उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग डर डर के करते तो और रिटर्न आता कि नहीं? तो हम लोग को डर डर के प्रार्थना करना है। तो हम लोग को डर के नहीं प्रार्थना करना है। डर का आत्मा दिया है हम लोग को। जब आदम और हव्वा को बनाया था उसमें डर डाला था नहीं ना? जब उसने फल खाया, जब वो अपने आप को नंगा देखे तो वो कहाँ छुप गए? पत्ते में ना। जब परमेश्वर आया तो लोग को क्या बोल रहा था? आदम और हव्वा तुम
कहाँ हो? तो वो लोग क्या बोलता है? परमेश्वर, मैं आपका आवाज सुन के मैं डर गया हूं। वहीं से हम लोग का डर आया था। समझ रहे हैं? तो अय्यूब भी वैसा ही डर डर के क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। तो हाँ, क्या कि हम लोग डर डर के प्रार्थना करेंगे तो हम लोग को सफल नहीं मिलेगा। एक तरफ डर की आत्मा है और एक तरफ अच्छाई की भी आत्मा बोल रहे हैं, तो आएगा। एक ही मुंह से हम लोग दो चीज बोलेंगे तो होगा पूरा। ईश्वर का भी शब्द बोल रहे हैं और उधर ये शैतान का भी शब्द बोल, उसको आदेश दे रहे हैं, तो होगा पूरा? नहीं ना। तो उसका मरने का कारण उसका पिता ही था। क्या ईश्वर ने लिया उसका उनका बेटे लोग को? ईश्वर इतना इथी है, क्या बोलते हैं, निर्दय है जो उसका बेटा लोग को छीनेगा? नहीं ना। तो उसको छीनने का जो इथी दिया, क्या बोलते हैं, शब्द बोला उसने, अय्यूब ने, तो उस शब्द जब एक बार बोला तो बीज लगना ही लगना है। तो उसका मरने के कारण उसका पिता ही है। यदि वो डर के प्रार्थना नहीं करता, अगर दृढ़ बना रहता तो वैसा नहीं होता। अय्यूब 3:25 में देखिए, वो लिखा हुआ है, जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर गुजरती है, वही मुझ पर आ पड़ी है। अभी पढ़े ना, जिस बात से हम लोग डरते हैं वही क्या आता है? हम पर आ पड़ती है। हम लोग को डरना है। अभी एक छोटा सा फुंसी निकला है ना इधर हाथ में, अब छोटा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ये छोटा है, एक ना एक दिन ठीक हो जाए। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? तो हम लोग उसी समय हम लोग को अधिकार लेना है। अभी ब्रदर सुबह में क्या सिखा रहे थे? मार्कुस 11:23 अधिकार सिखा रहे थे ना। एक छोटी सी भी समस्या हो ना, उसको जब हुआ है उसी समय अधिकार लेके उसको भगाना है। जब वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद में भगाइएगा तो तुरंत भागेगा वो। तो हम लोग को उसी तरह, जैसे कि छोटा सा फुंसी है वही एक दिन बड़ा कैंसर का रूप लेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर पर जाना, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जब छोटी चीज रहेगा उसी समय हम लोग भगाएंगे तो वो भाग जाएगा, जड़ से ही उखड़ जाएगा। समझ रहे हैं? अभी सर दर्द में दर्द है, अब डर डर के बोलेंगे कि अरे मेरा कुछ डिप्रेशन ऑपरेशन तो नहीं होगी, सोच में आता है ना। तो ऐसा सोच को अब हमेशा के लिए जड़ से उखाड़िए, शब्द बदलिए अपना, है कि नहीं? शब्द बदलेंगे तब ना। यदि हम अविश्वास का शब्द बोलेंगे तो वही फल आएगा। जैसे अय्यूब का मन में जो बात उसको डर था वही बात उसके जीवन में आ गई। भेंट चढ़ा रहा था परमेश्वर को। हम लोग भी अभी क्या करते हैं? सिस्टर मेरे उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए ना, कुछ अगर आप प्रार्थना कर रहिएगा ना चंगा हो जाए। डर लगता है कि हम प्रार्थना कर दिए कुछ हो गया, तो अगर सिस्टर कर दिया तो चंगा हो जाएगा। सोचते हैं कि नहीं? तो उस सोच, जो गलत सोच, गलत विचार, इस सब को हम लोग को अपने मन से, हृदय से सबको उखाड़ के क्या करना है? फेंकना है। यदि हम लोग उसी सोच विचार से रहेंगे ना, अय्यूब ही जैसा हमारा जीवन हो। समझ रहे हैं? तो अय्यूब जो उसके बेटे मर थे उस सब का जिम्मेवारी वही थी। अभी हम लोग भी बच्चे लोग, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, अरे उसका ऐसा हो गया, अरे कुछ तो हो ना जाए, ऐसा बहुत सोच में देता है शैतान, बहुत देगा, है कि नहीं? शैतान को अय्यूब बोला था कि तुम उसको शरीर को छूना नहीं,
लेकिन किसी को नहीं छुआ, वो छुआ था, छुआ था कि नहीं? तो उसी तरह हम लोग को भी शैतान छू नहीं सकता है, छूने का हम लोग खुद आदेश देते हैं, है कि नहीं? तो छूने का हम लोग को नहीं देना है, वचन से बोलना है हम लोग। ये बताए ना कैसा बोलना है? अभी बीमारी है तो हम लोग का कौन सा वचन लेना है? पहला पेतरुस, और उसमें कैसा बोलना है? शैतान को कैसा आदेश दे के बोलना है? हाँ, लिखा है। हाँ, लिखा है पहला पेतरुस 2:24 में। यदि आप टिकट नंबर नहीं बताएंगे तो वो नहीं समझेगा शैतान। और टिकट नंबर बता दिया तो अरे बाबा ये किससे पाला पड़ा है, होता है कि नहीं? तो जैसे कि उत्पत्ति 1 में, एक में क्या बोला? पढ़िए तो उसको। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। बस बस। तो यहाँ गुड न्यूज क्या है? ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता। वेरी गुड, सही बात है। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था, घूमता था। लेकिन अभी हम लोग का जीवन में समस्या आता है कि नहीं? बीमारी आता है, सर्दी आता है, जुकाम आता है, समस्या आता है। तो हम लोग का अंदर में भी पवित्र आत्मा दिया है कि नहीं? तो कार्य करने के लिए क्या करता है? वहां मंडराता है कि नहीं हमारे अंदर में? तो हम लोग क्या बोलते हैं? उस पवित्र आत्मा को बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? मालूम नहीं है क्या? है कि नहीं? तो जिस प्रकार अंधियारा था, समस्या था, लेकिन हम लोग का जब समस्या आता है तो सबसे पहले किसको फोन करते हैं? किसको? जो अपने सबसे गहरा रिश्तेदार है ना, उससे फोन करिए। अगर क्या बोलते हैं? अरे ऐसा हो गया है, कुछ इसका समस्या का कुछ हल है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? तो उस समस्या का हल अब दूसरा से खोजते, बल्कि आपके अंदर में उसको बोलिए ना, वो खुद कार्य करेगा, है कि नहीं? तो जैसे कि अंधियारा, ये सब क्या है? क्या है ये सब? समस्या है। एक ही आदमी इधर से बोल रहे हैं, सब कोई को बोलना है। यहाँ सब कोई सीखने आए हैं। क्या करने आए हैं? तो सब कोई को बोलना है। अब एक ही भाई बोलेंगे तो इसमें होगा कि शैतान नहीं बोलने दो रहा, शैतान बोल रहा है मुंह लॉक करो, है कि नहीं? तभी समस्या, जो भी हम लोग का समस्या, उजाड़, ये सब क्या है? जोर से बोलिए। तो समस्या में हम लोग का भी पवित्र आत्मा क्या करता है? मंडराता है। कब जो बोलेगा हम कार्य करेंगे। जैसे कि ये भाई को मैं बोला, भाई साहब इधर आइए जरा, बैठ जाइए। ये क्या किया? मैंने इसको क्या बोला? आइए। तो हम जब उस पवित्र आत्मा को बोलेंगे तो कार्य करेगा ना। हम पड़ोसन को फोन करके बोलेंगे तो क्या ठीक होगा? तो हम लोग को पवित्र आत्मा का क्या करना है? इस्तेमाल करना है कि नहीं? और आगे पढ़िए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। तो ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश
हो जाए। प्रकाश यानी उजाला। तो जैसे कि अंधेरा था, जैसे कि हम लोग के घर में अंधेरा रहता है और आप लोग को लाइट चल जाता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? अरे लाइट चल गया, जल्दी टोर्च टोर्च लेके आओ, बोलते हैं कि नहीं? अंधेरा में हम लोग 2 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, बैठते हैं? तुरंत बोलते हैं कि लाइट लाओ, किधर है? लेकिन परमेश्वर भी का आत्मा अंधियारा था, फिर भी क्या करता था? मंडराता था। तो हम लोग को जैसे उसने क्या कहा? शब्द बोला ना, उजाला हो, शब्द बोला ना उस जगह, तो उस शब्द को बोला तो उस शब्द को कौन लिया? पवित्र आत्मा। और जब वो पवित्र आत्मा लिया और उस शब्द को लेके वो क्या किया? कार्य किया, कार्य में लग गया। तो हम लोग को भी क्या करना है? पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करना सीखना है कि नहीं? अभी बीमार हो गया, कुछ भी हो गया तो तुरंत डॉक्टर पास जाते हैं ना? पवित्र आत्मा को आदेश दीजिए, ठीक हो जाएगा वो। अभी मैंने बताया हम लोग का घर में कुछ भी समस्या रहता है तो हम लोग डॉक्टर पास नहीं जाते हैं, हम लोग खुद योद्धा है, हम लोग के गन रखे हुए हैं। जब भी शैतान वार करने वाला रहेगा सबसे पहले फायर, समझ रहे हैं? तब से क्या करना है? हाँ, गन का इस्तेमाल करिएगा तब ना, इस्तेमाल करने नहीं जानिएगा तो होगा? इस्तेमाल करने यहाँ सीखने आए हैं, गन का इस्तेमाल करने ना। तो शैतान को गोली मारेंगे तो क्या करेगा? भाग जाएगा वो, है कि नहीं? तो जैसे कि इसमें क्या, जो देखना चाहा था उसको बोला कि नहीं? और हम लोग जो दिखता है उसको बोलते हैं कि नहीं? पैर में घाव है तो उसी को बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसा बोलना है हम लोग को। तो वचन क्या बोलता है? जो तुम देखना चाहते हो उसको बोलो, समझ रहे हैं? अभी हम लोग जो देखना चाहते हैं उसको बोलेंगे तो वही फल आएगा कि नहीं? अभी हम जो चीज दिख रहा है उसी को बोलेंगे तो क्या वो ठीक होगा? नहीं ना। अभी हम जो कुछ, अभी लंगड़ा को, जैसे प्रभु यीशु अभी बताए थे, पहले लंगड़ा को देखा तो लंगड़े को बोला था अरे तू लंगड़ा है, ऐसा बोला था। वो जो देखना चाहा वही शब्द बोला उसको। तो ये भी एक विश्वास का क्या है? प्रतीक है कि नहीं? तो विश्वास अनदिखी चीजों का प्रमाण है। उसी तरह प्रभु ने जो दिख रहा था समस्या उसको नहीं बोला, वो समस्या का बारे नहीं बोला। यदि वो समस्या का बारे बोलता तो हम, जैसे कि एक फ्यूज बोल देखे हैं, फ्यूज कैसा जलता है? फ्यूज वाला बल्ब कैसा जलता है? जो व्हाइट वाला लुप 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 जलता है कि नहीं? और समस्या को भी बोलता और उजाला को भी बोलता तो वैसा ही होता कि नहीं? होता कि नहीं? तो प्रभु जो देखना चाहा उसको बोला। हम लोग तो दोनों शब्द को बोलते हैं कि नहीं? तो हम लोग को अब से अपना शब्द चेंज करना है। प्रभु यीशु हर वचन में, एक एक शब्द में प्रभु ईश्वर रहस्य छिपा हुआ है उसमें। अगर उसको हम लोग गहराई से जानने का कोशिश करेंगे ना तो हम लोग बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं भी अगर कुछ भी वचन नहीं जानता हूँ ना तो मेरा बीबी को मैं पूछता हूँ ये वचन कैसा है, ये वचन किस चीज में काम आता है, इसी वचन को कैसे बताना चाहिए, आप लोग डिस्कस करते हैं। अभी जैसे कि यहाँ से आप लोग जाते हैं वहां तो डिस्कस करते हैं नहीं ना? तो अब से क्या करना है? डिस्कस करना है। मैं भी पहले आप लोगों के जैसे रिट्रीट में आने वाला, सुनने वाला था, समझ रहे हैं? तो अभी रिट्रीट में जैसे कि हम लोग को क्या बोलता था कंचन नगर में ब्रदर जॉनसन कि तुम लोग
यहाँ जो पढ़ाते हैं उसको वहां जाके रिवीजन करना। और जो हमारे पास एक दयानंद ब्रदर थे, बहुत अच्छा थे, हम ही लोग का बगल में थे। वो जिसको नहीं जानते थे ना, उसको बताते थे। सबको ही रूम में, सबको एक ग्रुप होके बैठते थे हम लोग। आप लोग तो यहाँ जल्दी सो जाते हैं, हम लोग का वहाँ कोई टाइम टेबल नहीं। ये रात को 1 बजे भी सोए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुबह उतना ही टाइम उठते थे। वचन का बारे अच्छा से समझाता था। जैसे कि अभी प्रदीप भाई है, उससे भी पूछिए, अभी हम लोग से भी पूछ सकते हैं। एक ग्रुप में अगर बैठ के अगर बात करेंगे वचन के बारे में, जैसे कि आप नहीं समझ रहे हैं तो एक दूसरा समझा सकता है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसी तरह हम लोग को वचन को डिस्कस करना है, जैसे कि सांसारिक चीज का नहीं। यदि सांसारिक चीज का हम लोग करेंगे तो घटता है, घटेगा ना संसार का चीज। आत्मिक चीज अगर हम लोग संजोए के रखेंगे तो घटेगा, बढ़ेगा। तो अब से क्या करना है आप लोग को, वचन के बारे एकदम उसमें घुस जाइए गहराई से। अगर घुस गए एक बार तो उसमें निकलना मुश्किल है। जैसे मैं भी पहले नहीं था, उस समय मैं हेडफोन ले लिया और कान में डाल के दिन भर काम करो फिर भी बोलो हालेलुया हालेलुया। गाड़ी में भी जाते थे अन्य भाषा। लेकिन जब मैं काम में कभी कभी जोर से आवाज निकल जाता था ना, तो क्या बोलता था, अरे पागल कहाँ बड़बड़ा रहा है, डे कर रहा है, ऐसा बोलता था। हम बोलते थे थैंक यू जीसस, ये नहीं जानता है। अभी कोई भी आप लोग को, कोई भी अगर थोड़ा सा भी बाजार उजार गए हैं, धकेल दिया तो आप लोग को गुस्सा आ जाएगा, आता है कि नहीं? तो मेरे को ऐसा नहीं लगा। अभी मैं गुस्साता भी नहीं, पहले बहुत गुस्सा भी करता था, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वचन जानने के कारण मेरा हर एक चीज बदल गया है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सांसारिक का काम ना करूं, मैं सिर्फ ईश्वर का राज्य में काम करूं। तो मैं बाद में ही बताऊंगा ना, ठीक है? तो अभी चाय पीने जाएंगे सब कोई, ठीक है? तो कोई धन्यवाद का प्रार्थना करने आएंगे? हेलो, है कि नहीं इसमें कोई? तो कोई आ रहे हैं, आ जाइए। यहीं से हम लोग का क्या, अभी हम क्या बोले, आ जाइए। तो जो अपने आप के बारे में सोचता है, शरीर के बारे में सोचता है, वो कभी आगे नहीं जा सकता, है कि नहीं? आइए जी जी। सब कोई खड़े हो जाए। क्रूस का चिन्ह पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर धन्यवाद यीशु, आपको भी धन्यवाद प्यारे धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा, धन्यवाद आज के पवित्र सुंदर आत्मा समय के यीशु। लिए तूने जो आज हर तुमने एक हम सबों को यहाँ सभी करके लोगों दिया को था दिया, हर और एक इस वचनों दिन को में तूने आज हर एक प्रकार आपने से हम समझाया। सबों को यहाँ उपस्थित कर दिए, एक एक जन को अगुवाई की मार्गदर्शन किया, पवित्र आत्मा भेजकर समझने के लिए बुद्धि दिया, सीखने के लिए समय दिया। और हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे प्रीचर्स आए हैं, जो भाई बहन गौरी और ब्रदर से हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन, आपके मुंह का वचन, जो हम लोग अनदेखी चीज को विश्वास के द्वारा देखना चाहते हैं, ये सब हमारे लिए अजीब सी बात है प्रभु। लेकिन हम लोग ये छोटी छोटी बात सीख कर आप तक, आपके रहस्य को, आपका प्रेम को समझना चाहते हैं। और आज आपने हमें बहुतायत में यहाँ उपस्थित सबों को दिया है, इसके लिए सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हमारे ये जो भाई राम, फ्लोरेंस बहन, मरियम और उनके टीम जो भी रात दिन सेवा में लगी हैं, उनके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने उन्हें चुना है और आप उस काम में ये लोग
लगे हुए हैं। हमें भी आप ऐसा सिखाइए कि हम भी आपके छोटा सा भी एक काम कर सकें यहाँ उपस्थित में से, ताकि आपकी महिमा हो। और हम सभी वरदान कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हुए करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया तो स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वो आदि में थी, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।